हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आशा है आगे भी अच्छे रहें। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर है, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास 5। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम जो दिया है उसको। दिया है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। ये हमारे को दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या r है, ये हमने मान लिया। तो देखिए, परिमाप और क्षेत्रफल, तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है बेटा, हमारे पास 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई r स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r। अब देखिए, पाई से ये पाई हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, r स्क्वायर इज इक्वल टू r। r से ये 2 रह गया बेटा, यहां पर 2 r से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 2 इकाई। अतः वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, कौन से वाले का, पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, यहां पर एक वृत्त बना लेते हैं। ये सुई है जिसकी नाप है 14 सेंटीमीटर, यहां ओ डाल दो। इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिज्यखंड की बात कर रहा है तो ये पूरा क्षेत्रफल पूछा गया है इसमें, ठीक है। यानी घड़ी की मिनट की जो सुई थी, ये घूम करके यहां आ गई, तो ये कितना क्षेत्रफल बना रही है। देखिए, हम जानते हैं, यहां पर लिख लो, दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर, समय समय दे रखा है बेटा हमारे को 10 मिनट, ठीक। तो देखिए, हम जानते हैं कि घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर 6 अंश का, यानी 6 डिग्री कोण घूमती है ये। इसलिए 10 मिनट में कोण बनाएगी
बराबर 6 गुणा 10 इज इक्वल टू 6×60 अंश का। तो थीटा हो गया, इसलिए यहाँ थीटा कितना हो गया बेटा हमारे पास 60 अंश हो गया। ठीक है, अब इसने पूछा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थीटा कितना है हमारे पास 60, ये हमने निकाल लिया, बट्टे में 360 गुणा, और पाई जो दे रखा है हमारे को 22/7 होता है इसका मान। आर कितना दे रखा है हमारे को 14, तो 14 का स्क्वायर। तो 60 से 360 को काटेंगे, 6 छक्के 36 से 6 बार कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बेटा हमारे पास 1/6 गुणा 22/7। अब देखिए 14 दे रखे हैं, 14 का स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख देंगे, 14 गुणा 14। तो 7 से इसे काट देंगे कितने बार, 2 बार, कट गया ये हमारे पास। अब 2 से इसे काट देंगे 6 को 3 बार। अब हमारे ऊपर क्या रहेगी संख्या, 22 और 14 रहेगी, इन बट्टे में रहेगी हमारे पास 3। तो देखिए ये संख्या कितनी होगी, 14 का 22 का गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, 28 की 8 हासिल लागी 2, 14 28 और 2 30, 30/3। या तो इसको इतना ही छोड़ दो या इसमें भाग लगा दो। तो देखो 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6। अब बचेंगे हमारे पास कितने, 2। तो दशमलव लगा करके बिंदी बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छिक्के 18 और 3 छिक्के 18 और 3 छिक्के 18, इतना छोड़ देंगे। तो इसे लिख देंगे इज इक्वल टू 102 दशमलव, अब ये 3 बार 6 6 है, तो यहां से 6 हटा करके यहाँ 7 कर दो, 6 7। इसमें दे रखा था सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये है बेटा हमारे पास क्षेत्रफल, जो इसका दूसरे वाले का पूछा गया था। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरे वाले में क्या कहता है बेटा, इस वाले में कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। देखिए यहां पर एक हमारे पास वृत्त है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की। अब ये दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या है, तो ये वाली भी हमारे पास त्रिज्या होगी, ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगी। कोण कितने का दे रखा है, 90 अंश का दे रखा है। और क्या कह रहा है, समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पूछा गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बेटा इसमें ये वाला क्षेत्रफल पूछा गया है हमारे को, ये सबसे पहले। तो देखिए यहां पर जो दे रखा है बेटा, दिया है r बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 अंश। अब पहला है हमारे पास, तो पहले वाले को निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा हमारे पास, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां पर निकालेंगे तो थीटा अपॉन, थीटा की जगह लगा देंगे बेटा हम 90, नब्बे बट्टे 360 गुणा पाई का मान लगा दो 22/7 गुणा, अब आर कितना है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1/2। अब ये कितना हो गया बेटा हमारे पास, आर 10 स्क्वायर
और साइन थीटा इंटू साइन 90। अब देखिए 9 से 90 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 9 चौके 36। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 1/4 गुणा 22/7 गुणा 10 धाम 100 माइनस 1/2 गुणा 10 धाई 100 गुणा, अब साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ये हमने 1 लगा दिया। अब देखिए यहां से इसे काट देंगे 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 11 बार, ये हमारे पास कट गया। अब देखिए ये 100 का 11 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1100 बट्टे 2 गुणा 7 माइनस, अब 2 से इसे काट देंगे हम कितने बार 50 बार, ये हो गया 50। अब देखिए 2 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा बेटा 550 बार। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास बचा 550/7 माइनस 50। अब हम इसके नीचे क्या करेंगे 1 मान लेंगे। तो देखिए ये संख्या कितनी बनेगी बेटा हमारे पास, ये बन जाएगी 550 माइनस 5 7 35 यानी 350 बट्टे में कितना बचा बेटा हमारे पास 7 बच गया। अब देखिए यहां कितना बचेगा हमारे पास 200 बट्टे 7। अब 200 में और 7 का भाग देना है, तो 7 का भाग दे देंगे हम 200 में, तो 7 दूनी 14, यहाँ क्या बचाएंगे 6, जीरो उतारेंगे 0 हो जाएगा 97, 63 होते हैं 7 8 56, क्या बच गए हमारे पास 4, दशमलव लगाएंगे बिंदी बढ़ाएंगे 40 हो गए, 7 पंजे 35, क्या बचाएंगे 5 और 7 सत्ते 49, जीरो बढ़ा करके या 49, इतना ही छोड़ देंगे इसे। तो इसे हम काट देंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 28.57। इसलिए यहां लिख देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 28.57 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखो बेटा दूसरा वाला हमारे पास कितना है, इसे पूछ रहा है संगत, दूसरा पॉइंट है हमारे पास संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये कितना होगा बेटा हमारे पास, अब ये पूरा जो हमारे पास वृत्त है, अब इस वाले का पूछा गया है, ठीक है, इसमें से ये वाला घटा देना है पूरा। तो देखिए संगत का निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई, इन्हें यहां लिख दो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² माइनस, अब लघु जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है हमारे पास θ/360 पाई r², ये सॉल्व होकर के आया था बेटा हमारे पास 550, चलो निकाल ही लेते हैं, यानी θ/360 गुणा पाई r²। तो देखिए पाई का मान यहाँ कितना लगाएंगे बेटा हम 22/7 गुणा 10² माइनस 90/360 गुणा 22/7 गुणा r², 10², तो 9 चौके 36, 2 से काटेंगे 11 बार।
अब देखिए यहां पर क्या है हमारे पास 22/7 गुणा 10 100 माइनस इधर कितना बचा बेटा हमारे पास 11 गुणा 10 100/2 गुणा 7 ये बच गया हमारे पास। तो 2 से काट देंगे हम 50 बार, तो ये संख्या कितनी आ गई बेटा हमारे पास 2200/7 माइनस अब 11 पंजे 55 550/7। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो अब ये संख्या बन गई बेटा 7 तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा और ऊपर कितना बचेगा 2200 माइनस 550। अब 550 जब हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा बेटा हमारे पास 0, यहाँ 10 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 1, तो 11 11 में 5 गए ओ, यहाँ रह गए 11 11 में तो 5 जाएंगे 6 और 1/7। अब देखिए बेटा इसका हम इसमें भाग देते हैं तो ये कटेगा 7 दूनी 14 और बचे हमारे पास 2 25 हो जाएंगे 7 तिया 21। अब हमारे पास 4 बचे तो 7 पंजे 35 दशमलव। अब हमारे पास क्या बच जाएंगे 5, ठीक है 5 बच जाएंगे 7 पंजे 35। यहाँ पर चलो भाग दे लो, यहाँ पर 1650 में 7 का तो 7 दूनी 14 2 बचे। अब हमारे पास 5 तारेंगे 7 तिया 21, 4 बचेंगे 0 ले लेंगे तो 7 पंजे 35। अब बचे हमारे पास बेटा यहाँ पर 5 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 7 7 49 7 1 7 यानी 7 1। तो ये संख्या आ गई बेटा हमारे पास 235.71 वर्ग सेंटीमीटर, यानी जो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो 235.71 वर्ग सेंटीमीटर। ये था हमारे पास इसका आंसर। अब है बेटा हमारे पास चौथा वाला क्वेश्चन। इसमें कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। देखिए बेटा यहां पर क्या कह रहा है, ये 15 सेंटीमीटर है, यानी व्यास भी दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। अब ये जो कोण दे रखा है ये दे रखा है बेटा 60 अंश का। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह वृत्त खंडों की बात कर रहा है, संगत भी पूछा गया है और दीर्घ भी पूछा गया है, इन संगत दीर्घ और लघु दोनों। तो देखिए बेटा ये हमारे को पूछा गया है, इसने ये हमें निकालना है सबसे पहले। तो देखिए यहां पर दे रखा है, दिया है R बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल कितना होगा बेटा हमारे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए थीटा कितना है हमारे पास 60/360, पाई का मान हम लगा देंगे, अब दे रखा है हमारे को इसमें 3.14 गुणा, अब आर कितना है हमारे पास 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा 15 का स्क्वायर इंटू साइन 60 अंश। तो देखिए इससे हम काट देंगे इसको 6 बार, तो 1/6 गुणा 3.14 गुणा 15 होते हैं बेटा 225 माइनस
1/2 गुणा 225 गुणा, अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अब देखिए इसको हम काट लेंगे 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 एकन 2, दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, ये वाली संख्या कट गई। अब हमारे पास बचा क्या, 1/3 गुणा 1.57 गुणा 225 माइनस, अब ये संख्या कितनी बचेगी बेटा हमारे पास, 225 और √3 का इसमें हमें मान दे रखा है 1.73 बट्टे, नीचे कितना बचा हमारे पास, 2 दूनी 4, ये हो गया। ये हमारे को वैल्यू दे रखी है। अब इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। सबसे पहले हम 1.57 में 225 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए 1.57 में 225 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35, 35 से 5 हासिल लागी 3, 5 5 25 और 3 28, 28 से 8 हासिल लागी 2, 5 1 5 और 2 7। पॉइंट को हम बाद में देखेंगे। अब 2 7 14, यहाँ एक छोड़ देंगे, 2 7 14 की 4 हासिल लागी 1 और 2 5 10 1 11 की हासिल लागी 1 2 1 3। अब यही संख्या हम फिर लिख देंगे, यहाँ एक छूटा है पहले से, एक और छोड़ देंगे तो ये 4 1 3, तो 5 8 और 4 12 की 2 हासिल लागी 1, 7 1 8 9 और 4 13 3 हासिल लागी 1, 4 1 5 और 3। अब दशमलव के अंक बाद आएगा, 2 अंक बाद आएगा, तो बेटा ये हो गया 1/3 गुणा 353.25, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें हमें क्या करना है, 3 का देना है भाग, तो 3 का इसमें भाग दे देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 3 एकन 3, 5 तार लेंगे, 3 एकन 3, 2 बचेंगे, अब 3 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 18 3 7 21। अब बचे हमारे पास 2, दशमलव लगाएंगे जी, 2 तार लेंगे, 3 7 21, 1 बचा और 3 5 15, यानी 117 दशमलव, इससे इसको काटेंगे तो ये कटेगा 117.75, इसको यहां लिख लेंगे 117.75। अब देखिए माइनस, अब 225 का 1.73 में करेंगे, इसको हटा देते हैं, रफ कार्य है ये तो हमारा। अब ये संख्या है बेटा हमारे पास 1.73 में 225 का फिर कर देंगे, तो देखिए 5 15 5 हासिल लागी 1, 5 7 35 और 1 36 36 की 6 हासिल लागी 3 5 और 3 8। अब 2 का करेंगे, 2 3 6, 2 7 14 4 हासिल लागी 1 2 1 3। अब यहाँ फिर लिख देंगे 6 4 3, तो 5 6 6 12 हासिल लागी 1, 9 4 13 और 6 19 की 9 हासिल लागी 1, 4 और 4 8 और 3, दशमलव 2 अंक बाद। तो ये संख्या है हमारे पास 389.25 बट्टे में है हमारे पास 4। अब देखिए इसमें 4 का भाग और दे लेंगे, तो 4 ने 36, क्या बचेंगे 2, 9 उतारेंगे, 4 7 28, 1 बचा, दशमलव लगा लेंगे, 2 उतारेंगे, 4 3 12, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब 5 उतारेंगे तो 4 1 4, तो ये संख्या हो जाएगी हमारे 4 1 4 और 4 दूनी 8 और कर लेना, 2 अंक तक बहुत है वैसे। तो 4 ने 36 हो गए हमारे पास, 2 बचे, 4 7 28, 1 बचा, 4 3 12 और 4 1 4, तो ये संख्या हो गई हमारे पास 97.31। अब इसको घटा देंगे,
इसे हटा लेते हैं। अब है हमारे पास 117.75 में से 97.3 एक को घटाएंगे तो ये बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 0, यहाँ 2। तो बेटा ये संख्या आ गई हमारे पास 20.44 वर्ग सेंटीमीटर। ये कौन सा था? लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमारे पास आ गया। अब इसने क्या पूछा? दीर्घ वृत्तखंड का। तो देखिए यहां लिखेंगे अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ का क्या होगा बेटा हमारे पास? पाई आर स्क्वायर माइनस, अब लघु का तो हमने ये निकाल लिया 20.44। अब यहाँ पाई का मान लगा देंगे 22/7 गुणा 15 दे रखा है हमारे पास, त्रिज्या 15 का स्क्वायर माइनस 20.44। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं तो देखिए ये हो गया हमारे पास 22/7 गुणा 15 225 माइनस 20.44। अब देखिए बेटा इसका हम 22 में गुणा करेंगे तो 22 पंजे 110, हासिल लाइन 11, 22 और 11 55, 55 की 5 हासिल लाइन 5, 44 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 49/7 माइनस 20.44। अब हम 7 का ऐसा भाग दे लेंगे, इसमें 49/50 में, तो 7 7 49, कुछ नहीं बचा, 5 उतारेंगे, 5 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूटे बिंदु 0 उतार लेंगे, 7 7 49, एक बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 7, 3 बचेंगे, 7 चौके 28 हो जाएंगे। तो देखिए इससे हम इसको काटेंगे तो ये बटेगा हमारे पास 707.14, 707.14 माइनस 20.44, इसमें से घटा दो 707.14 में से 20.44 घटाएंगे तो ये 0, यहाँ से 2 11, 11 में तो 4 जाएंगे 7 दशमलव, यहाँ रहेगा 6 और यहाँ से 2 10, 8 और 6, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 686.70 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया, अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.44 वर्ग सेंटीमीटर और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 686.70 वर्ग सेंटीमीटर है। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास 5, इसमें कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 30 अंश। देखिए यहां पर दे रखा है, दिया है आर बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है बेटा हमारे को 30 अंश। अब इसने पूछा क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये होगा थीटा पॉइंट 360
और पाई आर स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पर थीटा कितना है हमारे पास 30/360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 14 का स्क्वायर। तो इसे काटेंगे 3 से 12 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 1/12 गुणा 22/7 गुणा 14 का स्क्वायर है, तो इसे 2 बार लिख देंगे 14 गुणा 14। अब देखिए 7 से इसे काटेंगे हम 2 बार कट जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 से इसे काट देंगे 6 बार। तो ये संख्या कितनी आ गई 1/6 गुणा 22 गुणा 14। अब ये संख्या और कट रही है, तो देखिए 2 से इसे काटते हैं 2 तिया 6 और 2 से इसे काट देंगे हम 7 बार। तो ये संख्या कितनी आ गई हमारे पास 1/3 गुणा 22 गुणा 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 154/3। अब देख 3 कैसे भाग दे देंगे 3 5 15 3 एकम 3 दशमलव 3 तिया 9 3 तिया 9, इससे ये कट गई। तो देखिए इसलिए वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = 1.33 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये हमारे पास इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद करते हैं बेटा हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा होगा, और अगर बेटा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।